बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं आप लोग? जो लास्ट लेक्चर हमने किया था, मैं उम्मीद करता हूँ उसके हवाले से आपने बेहतरीन उस पर ग्रिप कर ली होगी। जो हमने प्रोनाउंसिएशन के हवाले से किया और उससे पहले हमने माइंड मैप और डायरेक्शंस के हवाले से किया। आज के इस लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं? आज के इस लेक्चर में हमने जो राइटिंग स्किल्स का हमारा सेक्शन है, इसका जो कि चैप्टर का लास्ट सेक्शन होता है, हमने उसके हवाले से आज क्वेश्चंस को जो है वो कंप्लीट करना है। फर्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन आ रहा है? क्वेश्चन नंबर ए हमारे पास एक्सरसाइज में आ रहा है राइटिंग स्किल्स का। क्वेश्चन नंबर ए में वो क्या कहता है स्टूडेंट्स? वो ये कहता है कि लुक अराउंड इन योर होम, अपने घर में इर्द गिर्द देखिए और मेक अ लिस्ट ऑफ इन्वेंशंस जो इजादात हैं आपके घर में, उनके हवाले से आपने क्या करना है? एक लिस्ट बनानी है। यू फाइंड देयर, जो कि आप उधर ढूंढते हैं या आपको मिलती हैं या आपको नजर आती हैं। फिर वो क्या कहता है? वो कहता है कि उनके यूजेज और उनके बेनिफिट्स आपने लिखने हैं। उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं आप, या उनके आपके लिए क्या फ़ायदे हैं, तो ये आपने हमारे साथ करना है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट करते हैं इसको। हमारे पास जो फॉलोइंग इन्वेंशंस हमें रोज़मर्रा के हमारे घरों में मिलती हैं, वो हमारे पास 4 यहाँ पर बुक पे गिवन है ऑलरेडी। वो हमारे पास कौन कौन सी हैं? एक तो टेलीविज़न है, उसके बाद हमारे पास कैमरा है, उसके बाद वॉशिंग मशीन है, एंड द लास्ट वन विच इज़ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर हमारे पास ऐसी एक इजाद है जो कि हर घर में मौजूद होती है। जो ऊपर गिवन है पिक्चर्स हमें, वो भी हमारे पास मौजूद होती हैं हमारे घरों में। ठीक, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टेलीविज़न गिवन है, उसके हवाले से हमने उसका यूजेज एंड उसका एडवांटेज या उसका बेनिफिट लिखना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेलीविज़न, टीवी, इसके हवाले से लिखेंगे। It provides us a variety of interesting and informative programs. ठीक, it provides us variety of informative, यानी it provides us variety of informative and interesting programs. ठीक, ये टेलीविज़न के का बेनिफिट है कि ये हमें बहुत इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स जो है वो दिखाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या इन्वेंशन आ रही है? डिजिटल कैमरा। ठीक, डिजिटल कैमरा के हवाले से हमने जो है वो इसका यूजेज और इसके बेनिफिट लिखना है। हम लिखेंगे वी यूज इट टू टेक फोटोग्राफ्स। सिंपल है, बिकॉज कैमरे के फंक्शन आपको पता है। वी यूज इट टू टेक फोटोग्राफ्स। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है? नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन, जिसके हवाले से हम इसका यूजेज लिखेंगे। वी यूज इट टू वॉश एंड ड्राई आवर क्लोथ्स। हम इसको यूज करते हैं किस लिए? वी यूज इट टू वॉश and dry our clothes. ठीक, we use it to wash and dry our clothes। हम जो है वो वॉशिंग मशीन को यूज करते हैं अपने कपड़ों को धोने और सुखाने के लिए। द लास्ट वन जो कि हमारे पास आ रही है इन्वेंशन, वो है कंप्यूटर। ठीक, कंप्यूटर के हवाले से हमारे पास क्या बेनिफिट है? वी यूज इट टू स्टोर डाटा। वी यूज इट टू स्टोर डाटा।
कि हम इसको क्या करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, इसको डाटा स्टोरेज के लिए यूज करते हैं एंड टू मेक प्रेजेंटेशंस। और हम डिफरेंट जो है वो असाइनमेंट्स या प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए क्या करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। ये था हमारा राइटिंग स्किल्स का पार्ट नंबर ए, ठीक, जिसके हवाले से हमने देखा कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन थी, हमारे पास जो इन्वेंशंस गिवन थी, हमने उसके हवाले से इनको जो इनके यूजेज हैं या इनके बेनिफिट्स हैं हमने वो लिखे। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने पार्ट नंबर बी पे। पार्ट नंबर बी में वो हमें क्या कहता है कि आपने एक ऐसे जो है वो लिखना है। आपने क्या करना है, आपने एक ऐसे लिखना है उसके हवाले से, जो कि टॉपिक है माय स्कूल लाइब्रेरी। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। माय स्कूल लाइब्रेरी के हवाले से हमने टॉपिक जो हमारे पास ऐसे है वो हमने लिखना है। माय स्कूल लाइब्रेरी, आप लोग इसमें हर तरह से जो है वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो लाइब्रेरी में होती हैं या लाइब्रेरी में पाई जाती हैं, और इसके हवाले से जो आपकी लाइब्रेरी के फीचर्स हैं, आपके स्कूल्स की लाइब्रेरीज के फीचर्स हैं, जो उनके फंक्शंस हैं, जो वो लाइब्रेरी में आपकी लाइब्रेरी की जो अपीयरेंस है, यानी जिस तरह की वो दिखती है और जिस तरह की वो आपके लिए हेल्पफुल है, वो तमाम बातें आप उसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं। बिकॉज जब ऐसे लिखा जाता है तो उसमें बिल्कुल वो रेलेवेंट पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं जो उस टॉपिक से मिलते हो। इससे इस बात का बिल्कुल यही चीज़ जाहिर होती है कि आपके पास फॉर एग्जांपल अगर माइंड मैप गिवन है, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, तो उसके हवाले से आप अपने तौर पर भी पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। माय स्कूल लाइब्रेरी, ठीक, ये हमारा पार्ट नंबर बी है जो कि माय स्कूल लाइब्रेरी पर मुश्तमिल है। ठीक, तो इसका स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट होगी लाइब्रेरी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय स्कूल। लाइब्रेरी is an important part of my school, कि लाइब्रेरी जो है वो मेरे स्कूल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द नॉलेज increasing the knowledge। ये किस में मदद करती है, नॉलेज इंक्रीज करने में। यानी ये जो है वो बिल्कुल एक इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म है, इंफॉर्मेशन का एक गढ़ा कह लें या प्लेटफॉर्म कह लें। ये बिल्कुल वो है कि जो नॉलेज देती है ऑफ आवर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ऑफ आवर टीचर्स, हमारे जो उस्ताद हैं, एंड स्टूडेंट्स। ठीक, इट्स टाइमिंग्स आर फ्रॉम 1 PM to 4 PM। ठीक, इसकी जो टाइमिंग्स हैं वो कहाँ से कब तक हैं, 1 PM to 4 PM। There are nearly 10,000 books on different subjects in it. There are nearly 10,000 books in it।
यानी जो स्कूल लाइब्रेरी है उसमें तकरीबन 10,000 किताबें पाई जाती हैं या मौजूद हैं। The students go there to read books. स्टूडेंट्स जो है वो वहां जाते हैं किताबों को पढ़ने, टू रीड बुक्स। ठीक, और इसके हवाले से आफ्टर रीडिंग बुक्स दे पुट देम एट देयर प्रॉपर प्लेस। यानी किताबें पढ़ने के बाद दे पुट देम, वो जो है वो उनकी असल जगह पर वापस रख देते हैं। दे पुट देम एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। ठीक, वो उन्हें अपनी असल जगह पर वापस रख देते हैं, एट प्रॉपर प्लेस। उसके बाद We do not disturb other students and keep silence in the library, कि हम जो हैं वो अदर स्टूडेंट्स यानी दूसरे लोग जो पढ़ रहे होते हैं वहां पर उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। They do not disturb others. They do not disturb others while reading, कि वो पढ़ते हुए दूसरों को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करते। बिकॉज आपको पता है लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस रिक्वायर्ड होता है, जहाँ पर बिल्कुल खामोशी रिक्वायर्ड होती है। ठीक, तो वो क्या करते हैं, साइलेंस मेंटेन करते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते दूसरे लोगों को। We do not take edible items into it because it is a library, not a dining hall. And edible items are not allowed in our library। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया, हमारा जो ऐसे था वो मुकम्मल हो गया है। इसके हवाले से मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया कि आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं इसमें आप चीज़ें जो है वो स्किप करके अपनी जो लाइब्रेरी है उसके हवाले से भी आप इस पर लिख सकते हैं। ठीक, अब हमारा ये जो आज का लेक्चर है वो यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास एक और ऐसे आ रहा है साइंस के हवाले से, हम उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आपने आज के इस लेक्चर पे अच्छे से ग्रिप कर लेनी है, खुद भी अच्छी तैयारी करनी है, दूसरों को भी करवानी है, अपने फ्रेंड्स को भी करवानी है। और आपने क्या करना है, इस लेक्चर पे अच्छे से ग्रिप करके अपने फ्रेंड्स को भी इसके हवाले से बताना है और शेयर करना है, ताकि वो भी जो है वो फ़ायदा हासिल करें। सो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।